एक CSI नेट का जो टॉपिक है IP3 डैक पाथवे वो हम डिस्कस करेंगे। IP3 डैक जो पाथवे है, डैक का मतलब डायएसल ग्लिसरॉल है और IP3 का मतलब इनोसिनोल ट्राइफॉस्फेट है। तो हम IP3 डैक पाथवे को आज डिस्कस करेंगे कि उसका मैकेनिज्म कैसे है, किस तरीके से वो काम करता है और क्या क्या फंक्शन प्ले करता है सेल सिग्नलिंग में और सेल में, वो हम देखेंगे। IP3 डैक पाथवे काम करता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू। जो IP3 डैक पाथवे मैंने बताया, ये जो जो रिसेप्टर के थ्रू काम करता है इसका नाम है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और RT के रिसेप्टर। यहाँ पर मैंने बताया था कि RT के रिसेप्टर और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज किस तरीके से एक्टिवेशन होता है कि सिग्नल आने के बाद जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, सिग्नल आने के बाद रिसेप्टर का डायमरेशन होता है। सिग्नल आने के बाद रिसेप्टर का डायमरेशन होता है। डायमरेशन होने के बाद रिसेप्टर का, यहाँ पर मैंने बताया था ऑटो क्रॉस, यहाँ पर फॉस्फोरेशन होता है, ऑटो क्रॉस फॉस्फोरेशन। यहाँ पर क्या एक्टिविटी है इंजाइम का, रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक साइट में यहाँ पर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी डोमेन है, जो प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर ऑटो क्रॉस फॉस्फोरेशन होता है। इस टायरोसिन काइनेज डोमेन के ठीक नीचे क्या है, यहाँ पर एक डोमेन है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है टायरोसिन काइनेज डोमेन। टायरोसिन काइनेज डोमेन यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। टायरोसिन काइनेज डोमेन फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है और फॉस्फोरिलेशन करवाता है। फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में एक, यहाँ पर मैंने बताया था कि RT के रिसेप्टर जो डिस्कस किया था कि उस जो फॉस्फोटायरोसिन डोमेन है, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन एक्ट एज ए बाइंडिंग साइट फॉर मेनी प्रोटीन। तो यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में कोई एक प्रोटीन को बाइंड होने के लिए एक डोमेन रिक्वायरमेंट है, जो डोमेन का नाम है SH2 डोमेन। जो भी प्रोटीन इस डोमेन से बाइंड करेगा उस प्रोटीन में SH2 डोमेन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर PLC जो गामा है, फॉस्फोलाइपेज सी गामा, PLC गामा और फॉस्फोलाइपेज सी गामा, फॉस्फोलाइपेज सी गामा फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से यहाँ पर बाइंड हुआ वाया SH2 डोमेन। तो यहाँ पर PLC गामा जो है फॉस्फोलाइपेज सी गामा, यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में से बाइंड हुआ यहाँ पर वाया SH2 डोमेन। PLC गामा इस डोमेन से बाइंड होने के बाद PLC फॉस्फोलाइपेज सी गामा जो एक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है PIP2, फॉस्फोइनोसिनोल बिसफॉस्फेट PIP2। तो PLC गामा PIP2 को क्लिप करता है, यहाँ पर PLC गामा PIP2 को क्लिप करता है। PLC गामा PIP2 को क्लिप करके दो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करता है। क्या क्या, एक तो है डैग, एक है IP3। डैग का मतलब डायएसाइल ग्लिसरॉल, डैग का मतलब डायएसाइल ग्लिसरॉल, डैग का मतलब। IP3 का मतलब इनोसिनोल ट्राइफॉस्फेट। तो IP3 और डैग दो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। तो PLC गामा PIP2 को क्लिप करने के बाद दो सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करता है, एक तो IP3, एक तो है डैग। IP3 जो है और डैग, यहाँ पर IP3 का रोल है, IP3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल देके जो ER में जो कैल्शियम स्टोर था, ER से कैल्शियम को बाहर निकलवाता है। IP3 ER को सिग्नल देके ER में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम यहाँ पर प्रेजेंट है, स्टोर है, कैल्शियम को ER से यहाँ से बाहर निकलवाता है IP3। तो कैल्शियम ER से बाहर निकलने के बाद कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोसोल में इंक्रीज होगा। ER से कैल्शियम बाहर निकल गया, तो ER से कैल्शियम बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में इंक्रीज होगा। कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल इंक्रीज होने के बाद कैल्शियम का बहुत सारे फंक्शन है, कैल्शियम बहुत सारे फंक्शन और रोल प्ले करता है। और कैल्शियम आयन जो सेकेंडरी मैसेंजर है डैग, डायएसाइल ग्लिसरॉल, कैल्शियम आयन डैग से मिलकर एक प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेशन करता है। कैल्शियम और डैग मिलकर प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेशन करता है और प्रोटीन काइनेज सी मेटाबॉलिक एंड जीन रेगुलेशन करवाता है। तो यहाँ पर
IP3 डैक पाथ में क्या हुआ, सिग्नल आने के बाद आरटीके रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। सिग्नल आने के बाद रिसेप्टर का डायमरेशन हुआ, ऑटोक्रॉस फॉस्फोरिलेशन हुआ टायरोसिन काइनेस डोमेन में। देन यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया इस डोमेन ने। यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में पीएलसी गामा भाया एसिस्ट डोमेन बाइंड हुआ। पीएलसी गामा पीआईपी2 को क्लिप करके दो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करता है, एक तो है आईपी3 और एक तो है डैग। आईपी3 का रोल है ईआर से कैल्शियम को बाहर निकालवाना। तो आईपी3 ईआर को सिग्नल देके ईआर में जो कैल्शियम स्टोर था, कैल्शियम ईआर से बाहर निकल आया। कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में इंक्रीज होने लगा। कैल्शियम के साथ डैग जुड़कर डैग और कैल्शियम आयन प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेशन किया। प्रोटीन काइनेस सी मेटाबॉलिक एंजाइम रेगुलेशन करवाता है। कैल्शियम एक सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करता है और कैल्शियम का क्या रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। कैल्शियम का क्या रोल है IP3 डैग पाथवे में, कि IP3 डैग पाथवे में जो कैल्शियम रिलीज होता है वो कैल्शियम क्या क्या परफॉर्म और रोल प्ले करता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम का कोई रोल है IP3 डैग पाथवे में और साइटोसोल में। तो कैल्शियम जो भी कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है। जो भी कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है, तो कैल्शियम जो भी कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है उसका एक्टिवेशन करवाता है। जैसे कि कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन कैलमोडुलिन, कैलनेक्सिन, कैलरेटिकुलिन। तो कैलमोडुलिन, कैलनेक्सिन, कैलरेटिकुलिन ये सब कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है। कैल्शियम कैम काइनेज को एक्टिवेशन करने का काम करता है। कैल्शियम कैम काइनेज का एक्टिवेशन करने का काम करता है। कैम काइनेज क्या रोल प्ले करता है हमने डिस्कस किया था। तो कैल्शियम कैम काइनेज को एक्टिवेशन करवाता है। कैल्शियम इंटीग्रिन कैडहेरिन जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, जो इंटीग्रिन कैडहेरिन हम डिस्कस करेंगे बाद में लेक्चर में आगे जाके। तो कैल्शियम इंटीग्रिन कैडहेरिन जो सेल एडेशन प्रोटीन है और मॉलिक्यूल है उसका एक्टिवेशन करने का काम करता है कैल्शियम इंटीग्रिन कैडहेरिन। कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रैनुल एक्सोसाइटोसिस करवाता है। जो कैल्शियम है कॉर्टिकल ग्रैनुल का एक्सोसाइटोसिस करवाता है। कॉर्टिकल ग्रैनुल हम पढ़ेंगे कि स्पर्म और एग का किस तरीके से फ्यूजन होता है, किस तरीके से कॉर्टिकल ग्रैनुल बाहर आता है। तो कॉर्टिकल ग्रैनुल का एक्सोसाइटोसिस करवाने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और कैल्शियम इंसुलिन एसिटाइलकोलिन रिलीज करने का काम भी करता है। कि कैल्शियम एक सेकेंडरी मैसेंजर, कैल्शियम खुद एक सेकेंडरी मैसेंजर है। तो कैल्शियम इंसुलिन एसिटाइलकोलिन हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने का काम करता है कैल्शियम आयन एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। तो कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन को एक्टिवेशन करता है। कैल्शियम कैम काइनेज को एक्टिवेशन करता है। कैल्शियम सेल एडेशन मॉलिक्यूल इंटीग्रिन कैडहेरिन को एक्टिवेशन करवाता है। और कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रैनुल का एक्सोसाइटोसिस करवाता है। और कैल्शियम इंसुलिन और एसिटाइलकोलिन को भी रिलीज करने का काम करता है। तो अब हम जानेंगे जो सेकेंडरी मैसेंजर है। सेकेंडरी मैसेंजर से कुछ CSIR में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो सेकेंडरी मैसेंजर है प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी मैसेंजर साइटोसोल में बनता है। जब सिग्नल रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड होता है तो सिग्नल का एक्टिवेशन और रिसेप्टर का एक्टिवेशन होने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर साइटोसोल में बनता है और प्रोड्यूस होता है। सेकेंडरी मैसेंजर दो तरीके के हो सकता है। सेकेंडरी मैसेंजर 2 टाइप का हो सकता है। क्या क्या? एक तो होता है हाइड्रोफोबिक और एक है हाइड्रोफिलिक। सॉरी ये हाइड्रोफिलिक है। तो सेकेंडरी मैसेंजर जो है 2 टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो कोई एक मॉलिक्यूल जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है, वो CSIR में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो हाइड्रोफोबिक है आप याद रखिए डायएसल ग्लिसरॉल डैग और PIP3, डायएसल ग्लिसरॉल डैग और PIP3 फॉस्फोइनोसिटाइड 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फोइनोसिटाइड 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट PIP3, फॉस्फोइनोसिटाइड 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट PIP3। तो PIP3 और डैग जो है डायएसल ग्लिसरॉल, ये दोनों सेकेंडरी मैसेंजर है। PIP3 और डैग एक हाइड्रोफोबिक सेकेंडरी मैसेंजर है। PIP3 और डैग एक हाइड्रोफोबिक सेकेंडरी मैसेंजर है।
और CMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, CGMP साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम IP3 इनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट। तो IP3 CMP CGMP कैल्शियम ये क्या है, हाइड्रोफिलिक सेकेंडरी मैसेंजर है। तो हाइड्रोफोबिक कौन कौन सी है, हाइड्रोफिलिक कौन कौन सी है, और सेकेंडरी मैसेंजर सिग्नल जब रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड होता है, सेकेंडरी मैसेंजर साइटोसोल में प्रोड्यूस होता है। और जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो कोई प्रोटीन को एक्टिवेशन करता है, कोई आयन चैनल का एक्टिवेशन करता है, कोई टारगेटेड एंजाइम को एक्टिवेशन करता है। ये जो फंक्शन सेकेंडरी मैसेंजर प्ले करता है वो, तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक आप याद रखिए कौन कौन सी हाइड्रोफोबिक है, कौन कौन सी हाइड्रोफिलिक है। तो ये जो था IP3 डैक पाथवे के बारे में था। अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।